हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आज हम पुरोहित संत आंद्रेयस किम तेगोन, पौलुस चोंग हसांग और साथी, इन सब जो शहीद हैं, आज स्मृति है इनकी। इन्होंने अपने विश्वास के लिए अपनी जान कुर्बान की है। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने की तैयारी करें। सारे अपने पाप गुनाहों को याद करिए और प्रभु के सामने पछताते हुए आइए और माफी मांगिए। विनम्र होकर माफी मांगिए, स्वीकार करिए हाँ मैं पाप किया है। और पछताते हुए, दुखी होते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी हर जरूरतों को, अपनी हर आवश्यकता को प्रभु को चढ़ाएं। हे ईश्वर, तूने समस्त संसार में अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाने की कृपा की है। शहीद संत आंद्रेयास किम तेगोन और इनके साथियों के रक्त से तूने ख्रिस्तियों का उर्वरतम बीज बोया था। हम इनकी सहायता से सुरक्षित रहें और इनके आदर्श जीवन से सदा लाभ प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, अपनी बेटी को आशीषित कीजिए जिनको आपने चुना है आपका पवित्र वचन पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वचन संख्या 12 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया
और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन, मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त हो गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुजन्ना और अन्य नारियां थीं, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थीं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे। तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं सुसमाचार में प्रभु की मिनिस्ट्री में शिष्य तो थे जो आदमी थे, पर एक बहुत बड़ी संख्या थी जो बहनों की थी, औरतों की थी। और जिस तरह शिष्य जो आदमी थे प्रभु की मिनिस्ट्री में थे, ये औरतें भी प्रभु की मिनिस्ट्री में, जैसे यहां लिखा है, अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करते थे। हालेलुया। 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 आज माता कलीसिया चाहती है कि हम आज एक औरत, एक जो बेटी है, एक माँ है, एक बहन है, एक लड़की है, इनके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करें कि माता कलीसिया, पवित्र बाइबल इनके बारे में क्या कहती है। आज समाज में देखें, अगर आपके वर्कर्स हैं आपके साथ में, जैसे मैं जहां पे भी रहता हूं, अगर वहां पे कोई काम चल रहा है तो ठेकेदार क्या करता है, जो आदमी है उसको पेमेंट ज्यादा देते हैं, जो औरत है उनको पेमेंट कम देते हैं। हमारी संसद में देख लीजिए कितने आदमी हैं और कितने औरत हैं। इट इज नॉट 50-50। आदमियों की संख्या ज्यादा, औरतों की कम है। और हालात ये हैं,
जो समाज है, आज हम समाज में देखें, आदमी औरत के घर नहीं जाता शादी के बाद, औरत शादी के बाद आदमी के घर जाती है। औरत के साथ पति का नाम लगता है, वो पिता का नाम छोड़ देती है। हालेलुया। तो ये हमारा समाज है। पर प्रभु की नजर में देखिए क्या है। जब प्रभु ने आदम और हेवा को बनाया, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। हालेलुया। हालेलुया। सो जिस तरह एक नर आदमी, लड़का परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर के सदृश है, उसी तरह एक औरत, एक लड़की परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने औरत को एक गुण दिया है, और क्या है वो गुण? बच्चे को संसार में लेके आना। प्यारे भाई और बहनों, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर से संसार में आए, और उसका जरिया है, बीच का जो कनेक्शन है वो है औरत। इसलिए हर कोशिश होती है औरत की बेइज्जती करने की। आप सोचते जाइए किस तरह एक औरत को मीडिया में पेश किया जाता है, और जिस तरह आज औरत और लड़कियों के साथ हमारे समाज में हो रहा है। कुछ दिनों पहले कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। निर्भया के साथ क्या हुआ। वो औरत जो प्रभु का दान, जीवन, बच्चे को संसार में लेके आती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसको कैसा शैतान तार तार करता है, कैसे मारता है। आज यदि प्रभु ये वचन दिया है कि प्रभु की मिनिस्ट्री में औरतों ने मदद की, आज हमको जागरूक होना है। हमें अपनी बेटियों को, अपने बहनों को, हमारे साथ में जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनकी सबसे पहले इज्जत करनी है और उनको सुरक्षा भी देना है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। और हमारे बीच में हमारी माता मरियम है, पवित्रता से भरी हुई। इसलिए स्वर्गदूत स्वर्ग से आके उसको प्रणाम करता है, कहता प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु यीशु ने भी अपनी मां की इज्जत की है। जब वो क्रूस पर मर रहा था, उसको अकेला नहीं छोड़ गया, उसके लिए घर का प्रबंध किया, उसके लिए एक परिवार का प्रबंध किया, उस शिष्य के घर में भेजा जिस शिष्य को वो खुद प्यार करता था। तो आइए हम अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने साथ में काम करने वाले, हमारे साथ में जो पढ़ने वाले हैं, लड़कियां, बहनें, औरतें, माएं, उनकी इज्जत करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी का फल, झुके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते
सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी प्रजा के दानों पर कृपा दृष्टि डाल और धन्य शहीदों की मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम समस्त संसार की मुक्ति के लिए सुग्राह्य बलि बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिल कर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। आइए अपने प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत अंद्रियास और सारे शहीद संत जो युग युग से तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर बड़ी खुशी के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे खुद हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सब मिलके, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे और जिंदा परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर साधक। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे लोगों, देखिए ये है हमारा प्रभु यीशु। यही है सब अच्छाइयों का स्रोत।
यही है आपकी चंगाई, मुक्ति का स्रोत। यही प्रभु यीशु है जिसने अपने पवित्र कुर्बानी से, अपने पवित्र बलिदान से, अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, आजाद किया। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में शूरवीरों के भोजन से पोषित होकर हम तुझसे दीनता पूर्वक याचना करते हैं कि हम ख्रिस्त के प्रति सदा निष्ठावान बने रहें और कलीसिया में सबकी मुक्ति के लिए परिश्रम करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सारे अपने सिर को झुकाइए और प्रभु की आशीष और आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति, आनंद और प्यार में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा